अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। ये आज एक सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल टर्म का सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हवाले से। यूनिट नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इस यूनिट का नाम। ठीक है, फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये हार्ट, आप लोग समझ गए होंगे पिक्चर भी देखकर। इसमें आप लोग को हम एक्सप्लेन करूँ कि हार्ट क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के हवाले से। और इस यूनिट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इस यूनिट की जो हम ऑब्जेक्टिव की डिस्कस करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर कहाँ है, किस तरह होता है, लोकेशन कैसी होती है, और ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, और ब्लड फ्लो किस तरह आती है हार्ट पे, पूरा बॉडी में किस तरह मूव होता है ब्लड पर। उसके डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम डिस्कस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं तो पहले आपको जनरल नॉलेज दे दूँ हार्ट के हवाले से। हार्ट के अगर मैं बात करूँ आपको कि हार्ट जो होता है बेसिकली ये 4 चेंबर के ऊपर मुश्तमिल होता है। 2 चेंबर ऊपर होते हैं, 2 चेंबर नीचे। ठीक है, ऊपर वाले चेंबर अगर 2 है तो उसको हम आर्टरिया कहलाया जाता है। ठीक है, अगर 1 है तो उसको हम आर्ट्रियम कहते हैं। इस तरह वेंट्रिकल्स होते हैं लोअर। और हार्ट पे जो प्रॉपर्ली इसका फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना, फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ये हार्ट का प्रॉपर्ली फंक्शन है। और हार्ट का जो मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करना और बॉडी तक पहुंचाना। अभी हम हार्ट को एक एक चीज़ इसकी डिस्कस करते हैं। हार्ट किस तरह होता है, इसकी फंक्शन और इसकी स्ट्रक्चर, इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हार्ट। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, 300 ग्राम साइज ऑफ फेस्ट, 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट बेसिकली एक होलो के अंदर से कोकला जैसा होता है, होलो होता है। ठीक है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन ये है, क्यों है, क्योंकि ये मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर जाएगा, इसलिए मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और हार्ट का जो वज़न है 300 ग्राम वज़न है। और अगर हम उसकी हार्ट की साइज़ की बात करते हैं तो जब हम अपना एक फिस्ट बनाते हैं, मुट्ठी क्लोज करते हैं, जितना हमारा फिस्ट होता है इतना हार्ट का साइज़ होता है। 4 चेंबर होते हैं, 2 चेंबर अपर ऊपर होते हैं, 2 चेंबर लोअर होते हैं। यहाँ पर राइट आर्ट्रियम, अगर एक ऊपर वाला चेंबर है तो उसको हम आर्ट्रियम कहेंगे। अगर 2 चेंबर को कलेक्टिवली हम बोलेंगे तो उसको हम आर्ट्रिया कहलाया जाएगा। ठीक है, एक चेंबर है तो आर्ट्रियम, 2 चेंबर है तो आर्ट्रिया कहलाया जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 ऊपर वाले चेंबर है जिसको हम राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे वाले जो 2 चेंबर है इसको हम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाते हैं। फाउंड इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स। ये जो हार्ट है बेसिकली ये हमारे थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है और लंग्स के बिल्कुल पास में होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे ज़्यादातर इसका जो वो होता है। राइट साइड ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ सेप्टम बाय सेप्टम। जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो बेसिकली लेफ्ट साइड से किस चीज़ के ज़रिए सेपरेट है, सिप्टम, सिप्टम के ज़रिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, या ये सिप्टम, जैसे हम नाक की बात करते हैं ना, नाक जो हमारी नोज ऑफ ब्रिज है ना, ये आपस में क्लोज होती है सिप्टम के ज़रिए, फिर हम इसको नोज को सिप्टम के ज़रिए सेपरेट भी करते हैं। तो इसी तरह हार्ट जो है, इसमें जो बीच वाला पोर्शन है, ये राइट साइड ऑफ हार्ट जो है लेफ्ट साइड से सेपरेट किसके ज़रिए होता है, सिप्टम के ज़रिए। एमसीक्यूज आ सकता है, जहन में रखें आप। सराउंडिंग बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। अभी मैं आपको हार्ट की लेयर की बात बताऊं तो हार्ट के ऊपर हार्ट की 3 लेयर होती है बेसिकली, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अच्छा, इस पेरिकार्डियम को हम पेरिकार्डियल भी कहलाया जाता है। ठीक है, जो हार्ट के सराउंडिंग में जो लेयर होती है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, इसको हम बेसिकली पेरिकार्डियम कहलाते हैं। ये सबसे आउटर लेयर होती है हार्ट की। पेरिकार्डियल स्पेस इन फ्लूइड फिल्ड नॉरिश एंड सपोर्ट ऑफ द हार्ट। इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या मौजूद होता है, पेरिकार्डियल स्पेस, खाली जगह मौजूद होती है। इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड पाया जाता है।
उस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? हार्ट को फ्रिक्शन से बचाना, हार्ट को ख़राब होने से बचाना, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पेरिकार्डियम एक वो लेयर है जो हार्ट के सराउंडिंग चारों तरफ पाई जाती है, हार्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाई जाती है। इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल स्पेस होता है। ये पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल ये एक ही है। पेरिकार्डियम को हम पेरिकार्डियल भी कहलाया जाता है। तो इस पेरिकार्डियल के अंदर फिर स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर कुछ फ्लूइड पाया जाता है। वो फ्लूइड का काम क्या है? हार्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रिक्शन से। अभी इट इज लाई obliquely लिटिल मोर टू लेफ्ट देन राइट। हार्ट जो है ये ज़्यादातर इसका जो ज़्यादा पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है, राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड ऑफ की साइड जो है हमारी चेस्ट की उस पर ज़्यादातर हिस्सा इसका मौजूद है और राइट साइड पे कम है। इट्स बेस लाई अबव एंड एपेक्स ब्लू। हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बेस कहलाया जाता है। हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बेस कहते हैं, और हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है नीचे उसको हम एपेक्स कहलाया जाता है। ठीक है। इट बेस एक्सटेंड टू द लाई ऑफ सेकेंड रिब्स। यहाँ पर यह बताया जा रहा है, अभी हार्ट की प्रॉपरली पोजीशन बताई जा रही है कि हार्ट प्रॉपरली कहाँ पर पाया जाता है। तो हार्ट हमारा जो सेकेंड रिब्स है, सेकेंड रिब्स से ये हार्ट स्टार्ट होता है, फिफ्थ रिब्स तक इसका स्पेस होता है। हार्ट की लोकेशन बता दूं तो सेकेंड रिब्स से स्टार्ट होगा, फिफ्थ रिब्स के पास इस तक इतना हमारा हार्ट लोकेट होता है। ठीक है। और फिर द इट एपेक्स लाई ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लिटिल ब्लू टू द निपल एट अ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एट अ लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। सिंपल वही बात बताया जा रहा है कि मैंने जो आपको सिंपली बताया कि हार्ट का नॉर्मल जो पोजीशन है वो सेकेंड रिब्स से स्टार्ट होता है, फिफ्थ रिब्स तक इसका प्रॉपरली पोजीशन है। द हार्ट इज a complex muscular pump and maintain a blood pressure and flow through the lungs and the rest of body। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हार्ट बेसिकली क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर क्यों? ये क्या करता है? पंप करता है। एक तो पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ये वो फ्लू जो लंग्स से आता है हार्ट की तरफ, ठीक है, ये क्या करता है? उस हार्ट जो होता है उस जो ब्लड लेफ्ट लंग्स से आ रहा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे जो ब्लड आ रहा है लंग्स की तरफ से, ये उस ब्लड को रिसीव करता है और फिर उस ब्लड को पंप करके हमारी बॉडी की तरफ भेजता है। ये जब मैं अभी आपको आगे इसकी पूरी सर्कुलेशन बताऊंगा तो आपको इजी हो जाएगा। द हार्ट पंप अबाउट 1 लाख टाइम एंड मूव्स 7,200 लीटर्स या 1900 गैलन्स ऑफ ब्लड एवरी डे। यहाँ पर ये हार्ट का फंक्शन बता रहा है कि हार्ट एक दिन में 1 लाख दफ़ा क्या करता है? धड़कता है। एक दिन में हार्ट 1 लाख दफ़ा धड़कता है। दूसरी बात ये बता रहा है कि हार्ट जो ब्लड को पंप करता है तो वो 7,200 लीटर या 1900 गैलन्स ब्लड जो होता है वो हर रोज़ हार्ट पंप करके बाहर हमारी बॉडी बॉडी तक पहुंचाता है। जितना भी ब्लड्स आता है ना हमारे लंग से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे हार्ट पे आता है तो वो हमारा हार्ट का काम क्या है? उस ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी तक पहुंचाना। तो उन 7,200 लीटर या 1900 गैलन्स ब्लड जो होता है वो पंप करता है हर रोज़ और पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। और हार्ट जो होता है वो एक दिन में 1 लाख टाइम धड़कता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए जहन में रखना। हार्ट रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी। हार्ट जो है ये भी एक ऑर्गन है, इसको भी तो ब्लड की ज़रूरत है ना। तो इसको ब्लड कहाँ से मिलता है? क्योंकि ये भी तो एक ऑर्गन है। इसको हार्ट को जो ब्लड है कोरोनरी आर्टरीज, हार्ट के ऊपर जो आर्टरीज होती है ये कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो हार्ट को बेसिकली ब्लड पहुंचाती है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई वो कौन सी आर्टरीज है जो हार्ट को ब्लड पहुंचा सकती है, तो वो कोरोनरी आर्टरीज है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर मैं आपको फंक्शन बता दूं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू फ्रॉम द सेल्स। इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम क्या है? हार्ट का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाना, और उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी जाते हैं। इट सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सेल ऑफ बॉडी और ब्राउट टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड into the heart from the different part of the body।
हार्ट में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, हमारा जो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात बता रहा हूँ, ये क्या करता है, जो हार्ट के पास जो ब्लड आता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको पंप करता है कि वो पूरी बॉडी के पास जाए, और वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर बॉडी से रिसीव करता है, वो हमारी हार्ट में आता है। अभी बात यहाँ पर ये है कि हार्ट से ब्लड कैसे जाता है, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो हार्ट में जिस इस ब्लड के अंदर सेल्स भी मौजूद होते हैं, तो रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा लेके चले जाते हैं पूरी बॉडी में, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की डिमांड होती है वहाँ पर ऑक्सीजन उनको दे देता है, और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अपने साथ रिसीव करके वापस आ जाता है हार्ट के पास। फिर जब हार्ट के पास आता है तो फिर हार्ट से फिर लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, वहाँ पर ऑक्सीजन उसको मिल जाती है, दोबारा वो पूरी बॉडी में मूव होता है। इस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करना, हार्मोन्स को और वेस्ट को, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई, ठीक है। हार्ट मसल्स की बात करते हैं, तो हार्ट जो होता है बेसिकली वो 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है वो फर्दर उसके 2 लेयर्स होते हैं, एक पेराइटल एक विस्ट्रल, 2 लेयर होते हैं, एक पेराइटल और एक विस्ट्रल, ठीक है। विस्ट्रल को हम एपिकार्डियम भी कहलाए जाते हैं। मायोकार्डियम मस्कुलर सेकेंड लेयर होती है हार्ट की, और एंडोकार्डियम थर्ड लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप लोग फोकस करें, ये जो इसने दिखाया ना जो हार्ट का साइज़ जो मैंने आपको पहले बताया, इसमें हार्ट का जो साइज़ होता है हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जब अपने हाथ का फिस्ट बनाएंगे ना तो उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी हमारे हार्ट का साइज़ इतना है, ठीक है। अच्छा, ये कार्डिक मसल्स, ये बेसिकली सेकंड लेयर होती है। कार्डिक मसल्स का काम क्या है, ये सेकंड लेयर होती है। कार्डिक मसल्स का काम इतना तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, बाहर हार्ट से निकलेगा। तो इस कार्डिक मसल्स का मेन जो काम है हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। जब हार्ट को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी तो हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है लंग्स से, वो ब्लड क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के जरिए बाहर निकलेगा और पूरी बॉडी में फैलेगा। हार्ट वॉल्व की बात करते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर हम इस हार्ट वॉल्व के पास आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको हार्ट वॉल्व की प्रॉपरली बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा जहन लगाना है, तो ये आप लोग बड़ा इजी हो जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये, इसको बेसिकली राइट आर्ट्रियम कहलाया जाता है, और ये जो है बेसिकली लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक है। इसको राइट वेंट्रिकुलर कहते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर कहते हैं। ब्लड बेसिकली होता क्या है, ब्लड हम ये पहले आप लोग को इस चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, ये जो आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये एवोर्टा है। इस एवोर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और ये जो आपको नीली कलर की नज़र आ रही है ये वेन होती है बेसिकली। अभी मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा समझाऊँ। ये एक होती है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। एक ये नीचे आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, ये इन्फीरियर वेना केवा, ये बड़ी लार्जेस्ट वेन होती है। हमारी बॉडी से, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए आती है हमारे राइट आर्टरियम में। जिस राइट आर्टरियम में ये ब्लड आया तो राइट आर्टरियम से फिर यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर इस जगह पे होते हैं ट्राइकस्पिड वाल होते हैं यहाँ पर। तो राइट आर्टरियम में क्या होगा, फिर इस आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो क्या होगा, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरीज कहलाई जाती है, पल्मोनरी वेन, सॉरी, ये पल्मोनरी, ब्लू कलर की पल्मोनरी वेन। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर ये लंग्स बने हुए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह ये एक लंग्स बने होते हैं। तो ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में इसको ऑक्सीजन मिलेगा। जब लंग्स के अंदर इस ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो फिर लंग्स से क्या आते हैं, पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट आर्टरियम में आ जाते हैं। ये है लेफ्ट आर्टरियम। फिर ये पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में आते हैं। फिर लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वॉल के जरिए यहाँ पर आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड मिल गया। फिर वहाँ से लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो यहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है,
और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल से ब्लड एवोर्टा में चला जाता है, ये रेड कलर की एवोर्टा। जब एवोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है फिर वहाँ से पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसी तरह से जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस आता है वो फिर सेम इसी तरह इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के जरिए आर्टरियम में आता है, आर्टरियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरह पूरा साइकिल घूमता रहता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि वॉल क्या होते हैं, चेम्बर क्या होते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि ये दो जो है ये आर्टरी, एक आर्टरी दूसरा आर्टरियम, ये दोनों कलेक्टिव कॉल आर्टरी कहलाई जाती है और ये दोनों वेंट्रिकल। यहाँ पर राइट साइड पे ट्राइकस्पिड होता है, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अभी हार्ट वॉल्व के पास आते हैं। तो यहाँ पर होता है वॉल, वॉल आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो ऑफ वन डायरेक्शन। ये जो कार्डिक के वॉल है जो मैंने आपको बताया ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, इनका जो डायरेक्शन, इसका जो ये कुदरती ऐसे बने होते हैं कि इसमें एक तरफ से डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड जाता है। अगर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जा रहा है तो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा कुदरती बना हुआ है कि वो एक ही डायरेक्शन पर मूव होता है ब्लड, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल। इसी तरह हाँ कोई एबनॉर्मलिटीज हो तो फिर वो वापस बैक हो सकते हैं, मगर नॉर्मली ये इसके जो वॉल्व होते हैं ये ऐसे बने होते हैं कि राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ वन वे डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड मूव होता है। दूसरी बात, देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ट वॉल्व, दो किस्म के हार्ट वॉल्व होते हैं, एक एवी वॉल्व, एक सिमिलर वॉल्व। एवी वॉल्व का फुल फॉर्म है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व दो होते हैं, मैंने आपको वहाँ पर बताया ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरा बाइकस्पिड वाल्व। मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। पहले ये ध्यान में रखना कि एवी वॉल्व के अंदर दो चीज़ें आती है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। अभी बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और ये बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर होता है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होता है उसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहलाए जाते हैं, और बाइकस्पिड वॉल्व को दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। दूसरा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करते हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, हार्ट के राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होते हैं वो ट्राइकस्पिड कहलाए जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो थे वो बाइकस्पिड होते हैं। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का मतलब इसके अंदर जो वॉल्व लेफ्ट साइड के हार्ट पे जो वॉल्व होते हैं वो दो होते हैं, बाइकस्पिड, और जो राइट साइड पे वॉल्व होते हैं, सुराखें होती है हार्ट में, वो तीन होती है। ये वो सुराखें होती है जो आर्टरिया और वेंट्रिकल के दरमियान पाई जाती है कि आर्टरी में जो ब्लड आता है वो वेंट्रिकल में मूव हो, तो इस ट्राइकस्पिड के जरिए होते हैं। ये दोनों तो आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं बात बता दूं कि सेमिलुनर वॉल्व किसे कहते हैं, एवोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पर मैं आपको उस पिक्चर में दोबारा जाना चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए इजीली। ये हम पहले हमने ट्राइकस्पिड, ये जो है ट्राइकस्पिड है ये वाला, और ये है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ पर अभी ये एवी, ये दोनों जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को हम एवी वॉल्व कहलाए जाते हैं, आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अभी बात है सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व ये दो होने थे, ये वेंट्रिकल से जो ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स में जाता है, तो ये वॉल्व जो होता है ये सेमिलुनर वॉल्व कहलाया जाता है। और दूसरा होता है एवोटिक वॉल्व। तो एवोटिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जो ब्लड एवोटा में जाता है, एवोटा में, तो ये बेसिकली क्या कहलाए जाते हैं, सेमिलुनर वॉल्व। ये दोनों सेमिलुनर वॉल्व कहलाए जाते हैं, वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी वेन में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एवोटा में जाते हैं, तो इन दोनों वॉल्व को हम सेमिलुनर वॉल्व कहलाए जाते हैं, ठीक है। एवोटिक वॉल्व आते हैं, पल्मोनरी, दोनों मैंने आपको बता दी कि एवोटिक वॉल्व क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है, ठीक है। अभी आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो मैंने अभी आपको बताया, वे कनेक्ट राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व वो वॉल्व होते हैं जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम को आपस में कनेक्ट करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए, और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करते हैं बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए। परमानेंट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, इन वॉल्व का काम क्या है, ये परमानेंट कहते हैं इजाज़त, ये वॉल्व ये इजाज़त देते हैं कि ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में मूव होने के लिए इजाज़त देते हैं। ब्लड राइट आर्टरियम में आएगा तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा सीधा, तो इसका एक ही डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड है, ठीक है, वापस नहीं आ सकता। आर्टरिया टू वेंट्रिकुलर, ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा। बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स पीपलरी, अभी यहाँ पर दो चीज़ें हैं,
आर्टरिया और वेंट्रिकुलर्स के दरमियान ये वॉल जो होते हैं ना, इस वॉल पेपिलरी मसल्स टेन जो वॉल है ना, इन दोनों वॉल में कुछ दरवाजे होते हैं जिसको लिफलेट कहलाए जाते हैं। इस राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान लिफलेट होता है। लिफलेट बेसिकली दरवाजे के होते हैं। क्योंकि जब राइट आर्टरी में ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो जब वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर पल्मोनरी वेन में ब्लड जाएगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये दरवाजे क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं कि ब्लड वापस आर्टरी के अंदर वापस ना चला जाए। तो ये लिफलेट जो होते हैं इस बेसिकली इन दरवाज़ों को, जो राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, इनके दरवाजे होते हैं जिनको लिफलेट कहते हैं। तो इन लिफलेट को कंट्रोल कौन करता है, पेपिलरी मसल्स। उन पेपिलरी मसल्स को हम कोऑर्डिनेट टेंडेनाई कहलाया जाता है। ठीक है, वो पेपिलरी मसल जो इन लिफलेट को कंट्रोल करता है उसको हम कोऑर्डिनेट टेंडेनाई कहलाया जाता है। ठीक है, और एवी वॉल्व क्लॉज, क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं, ये जो आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट को क्लोज होने में मदद देते हैं। ठीक है, प्रिवेंट वॉल फ्रॉम द स्विंगिंग इनटू आर्टरिया, ये क्या करते हैं, क्योंकि जब हेल्प करते हैं कि जो वॉल होते हैं ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के वॉल है, ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आर्टरी के अंदर ना चला जाए, वो उसको प्रिवेंट करता है। ये एवी वॉल्व होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे भी होंगे, ये वाले, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये 3 ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। प्रॉपर्ली इसका ये स्ट्रक्चर है। अभी सेमिलुनर वॉल की बात करते हैं। सेमिलुनर वॉल आर शेप लाइक हाफ मून, हेंस ऑफ नेम सेमिलुनर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेमिलुनर, ये हाफ मून की तरह होते हैं। चांद, हाफ चांद नहीं होते, इस तरह हाफ मून की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम सेमिलुनर कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेमिलुनर, 2 किस्म के सेमिलुनर वॉल होते हैं, जो मैंने आपको अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रक्चर में समझाया। एक होता है एवोटिक वॉल्व, एक होता है पल्मोनरिक वॉल्व। दोनों में आपको बताया कि एवोटिक वॉल्व वो वॉल्व है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, एवोटा में, एवोटा से पूरी बॉडी में जाता है। और पल्मोनरी वॉल्व वो वॉल्व होता है जो राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ चले जाए और राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी वॉल्व के ज़रिए, पल्मोनरी वेन की आर्टरी के ज़रिए ऊपर हार्ट में जाता है। अच्छा, द एवोटिक वॉल्व इज द लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरियम। अभी एवोटिक वॉल्व मैंने आपको बताया कि एवोटिक वॉल्व किसके दरमियान होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होते हैं उसको हम एवोटिक वॉल्व कहलाया जाता है। और पल्मोनिक वॉल्व किसके दरमियान होता है, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई राइट पल्मोनिक वॉल्व किसके दरमियान होता है, तो और एवोटिक वॉल्व किसके दरमियान होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हार्ड वॉल्व, ये मैंने अभी आपको ज़बरदस्त तरीके से बताया कि ये पल्मोनिक वॉल्व, ये देखो, ये पल्मोनिक वॉल्व किसके दरमियान है, राइट वेंट्रिकल और किसके दरमियान, पल्मोनिक के दरमियान। और लेफ्ट वेंट्रिकल देखे किसके दरमियान है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एवोर्टा के दरमियान। अच्छा, नॉर्मल हार्ट साउंड की बात करते हैं। ठीक है, साउंड कैन बी एसोसिएट एनीवेयर ओवर अ पेरिकार्डियम बट हार्ट बेस्ट एंड डिफाइंड एंड द लिस्टिंग पॉइंट और ऑस्कल्ट्री लैंडमार्क। वे नॉर्मली जो हम, एक तो जब पेरिकार्डियम जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जब हार्ट की आउटर लेयर हो जाती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से हार्ट का जो साउंड होता है वो डिफरेंट आता है। मगर नॉर्मली हार्ट का साउंड को हम डिस्कस करते हैं और स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम हार्ट के साउंड को सुनते हैं। ठीक है, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है। नॉर्मल हार्ट का जो साउंड है वो S1 है। नॉर्मल साउंड क्या है, S1। S1 साउंड को हम लब साउंड भी कहते हैं, LUB, लब साउंड भी कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये मिट्रल वॉल्व से डिस्टर्ब ना होना, मिट्रल वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। जब हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज होता है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है, तो उसके दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम S1 साउंड, ये नॉर्मल साउंड कहलाया जाता है। ठीक है, ये सिंपली मैं आपको बता दूं, जब आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तो उसके वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो S1 साउंड कहलाया जाता है। सिग्निफिकेंट एंड बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, बेस्ट हार्ट ओवर द एपिकल
एरिया, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर, फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस, ट्राइकस्पिड एंड मिटरनल। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप हार्ट का अच्छी तरह से साउंड कहाँ से सुन सकते हो। तो एपिकल एरिया, एपिकल एरिया वो एरिया जो हम हार्ट के ऊपर से स्टेथोस्कोप रखते हैं और वहाँ से हार्ट का साउंड सुनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल एरिया, और यहाँ से बेहतरीन हार्ट का साउंड हमें सुनाई देता है। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर बताई गई है कि आप कहाँ पर रखिए, जो लेफ्ट साइड पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जो इंटरकोस्टल स्पेस जो फिफ्थ रिब्स है, फिफ्थ रिब्स के पास आप स्टेथोस्कोप रखेंगे और वहाँ से आप अच्छी तरीके से हार्ट के साउंड को सुन सकते हैं। वॉल्व क्लोज इज ऑलमोस्ट सिमिलुनियस और सो ओनली वन साउंड इज हार्ट। जब हार्ट वो क्लोज होंगे तो उसके सामने आप एक साउंड सुन सकते हो, जो मैंने अभी आपको S1 आपको बताया। अच्छा, अभी डब साउंड की बात होती है। फर्स्ट साउंड जो होता है लब, सेकंड साउंड जो होता है वो डब साउंड कहलाया जाता है, DUB डब से। वे प्रोड्यूस बाय क्लोज ऑफ द एवोटिक पल्मोनिक वॉल्व सिमिलर वॉल्व। जो S2 है, जब हमारे एवोटिक और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होते हैं तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम S2 कहलाए जाते हैं, ठीक है। और आप S2 साउंड को बेस्ट कहाँ से सुन सकते हैं, बेस और द बेस एरिया। बेस एरिया क्या, ऊपर वाला जो एरिया था, मैंने आपको कहा था एक एपेक्स एक बेस है, तो हार्ट का जो ऊपर वाला एरिया है वो एपेक्स बेस कहलाया जाता है और नीचे वाला एरिया जो है वो एपेक्स कहलाया जाता है, ठीक है। तो आप S2 को बेहतरीन कहाँ से सुन सकते हैं, हार्ट के एपेक्स एरिया से, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बता दूँ, जब ये क्लोज होते हैं ना, ये वाले, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज होंगे तो S1 साउंड प्रोड्यूस होगा, और जब ये वाल्व क्लोज होगा और एवोटिक वाल्व क्लोज होगा तो इसकी वजह से S2 साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये नॉर्मल साउंड है। फिर कार्डिक, फिर जो S3 और S4 है वो एबनॉर्मल साउंड कहलाए जाते हैं। S1 और S2 जो होते हैं वो नॉर्मल साउंड है, ठीक है। फिर यहाँ पर है कार्डिक लैंडमार्क की बात करते हैं, एवोटिक एरिया। एवोटिक एरिया क्या होता है, सेकेंड इंटरकोस्टल सरफेस या रिब्स की बात करते हैं। पल्मोनरी एरिया और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस या LS 1 मिनट। अच्छा, ये वो पोजीशन है जहाँ से आप साउंड सुनते हो। अगर आपने एवोटिक साउंड सुनना है तो आपने स्टेथोस्कोप को सेकेंड इंटरकोस्टल सरफेस पे आपने रखना है, तो वहाँ से आप राइट साइड पे, ठीक है, जब राइट साइड पे सेकेंड इंटरकोस्टल सरफेस पे आप ये स्टेथोस्कोप को रखोगे तो आप एवोटिक एरिया से साउंड सुन सकते हो। अगर आपने पल्मोनरी एरिया से साउंड सुनना है तो आपने सेकेंड इंटरकोस्टल सरफेस पे तो स्टेथोस्कोप रखना है, मगर लेफ्ट साइड पे आपने रखना है। एक इसमें और पॉइंट है जहाँ से आप हार्ट के साउंड को सुन सकते हो, इसको अर्ब्स पॉइंट कहते हैं। मिडवे या बिटवीन द पल्मोनरी ट्राइकस्पिड एरिया, मतलब इन दोनों एरिया के दरमियान पर आप जब स्टेथोस्कोप को रखते हैं और ख़ास तौर पर फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस पर, तो वो वहाँ से आप ये अर्ब्स पॉइंट्स कहलाया जाता है और यहाँ से आप बेहतरीन साउंड सुन सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि एपिकल साइड से जो हम साउंड सुनते हैं, हार्ट के ऊपर स्टेथोस्कोप रखते हैं और साउंड सुनते हैं, तो हार्ट के ऊपर भी स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर स्टेथोस्कोप को रखा जाता है और साउंड सुना जाता है। अब एक मिट्रल एरिया, मिट्रल एरिया ट्राइकस्पिड एरिया से अगर आपने साउंड सुनने हैं तो आपने कैसे क्या करना होगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस जो होता है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पर आपने स्टेथोस्कोप को रखना है, वहाँ से आप ट्राइकस्पिड एरिया से आप साउंड सुन सकते हैं। और मिट्रल एरिया, मिट्रल एरिया की बात करते हैं, अगर आपने मिट्रल एरिया बाइकस्पिड एरिया से आपने साउंड सुनना है तो आपने फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस के ऊपर आपने क्या करना है, स्टेथोस्कोप रखना है, वहाँ से सुनना है 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस पे तो आपने रखना है, मगर 1 सेंटीमीटर आपको जो मिड क्लेविकुलर बोन है, जो बीच में दरमियान चेस्ट के दरमियान में जो बोन है, मिड क्लेविकुलर बोन, सॉरी मिड क्लेविकुलर बोन नहीं, सॉरी मिड क्लेविकुलर बोन कहते हैं, ये ऊपर जो हमारा कॉलर बोन होता है इसको मिड क्लेविकुलर बोन कहलाया जाता है, ठीक है। अगर आपने मिट्रल एरिया या आपने बाइकस्पिड एरिया से साउंड सुनने हैं तो आपने एक तो फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस के ऊपर ये रखना है, ठीक है, स्टेथोस्कोप को, और दूसरा आपने जो मिड क्लेविकुलर बोन है तो इसके बिल्कुल मिड लाइन पे आपने ये स्टेथोस्कोप को रखना है और वहाँ से आपने साउंड सुनना है। ये प्रॉपर लैंडमार्क बताया गया है कि आपने एवोटिक, जैसे मैंने आपको बताया कि एवोटिक एरिया से अगर आपने साउंड सुनना है तो आपने सेकेंड इंटरकोस्टल सरफेस के ऊपर
स्टेथोस्कोप रख के साउंड सुना है। पल्मोनरी का अगर आपने सुनना है तो आपने लेफ़्ट साइड पर आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के आपने इस पॉइंट से सुनना है। अगर आपने ट्राइकस्पिड का सुनना है तो यहाँ पर ये फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस पे। अगर आपने एपिकल पल्स का देखना है तो आपको बिल्कुल ये जो स्टर्नियम है इसके बिल्कुल यहाँ पर आपने सॉरी, जब आपने एपिकल पल्स का देखना है तो फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस के बिल्कुल मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपने ये साउंड सुनना है। ये क्लेविकुलर बोन है इसके बिल्कुल मिड लाइन पे, ठीक है, ये जो निशाना है मिड लाइन पर। और एपिगेस्ट्रिक एरिया से अगर आपने सुनना है तो आपने ये ज़ाइफाइड प्रोसेस है, यहाँ पर आपने यहाँ से साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आज हम रखते हैं और नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसको समझना आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट यूनिट यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा, नहीं तो आप मेरे नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है मैं वहाँ से आपका क्लियर करवा दूँगा।